एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम हिंदू लॉ में जो कि पर्सनल लॉ है और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट। देखिए, जब हमने कहा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली को हम स्पेसिफिकली आज स्टडी करेंगे, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में तीन वर्ड्स हैं, जॉइंट, हिंदू और फैमिली। तो इससे समझ में आता है कि एक ऐसे परिवार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है। कौन सा लॉ फॉलो करता है? पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ फॉलो करता है। और जो कंसेप्ट है हिंदू जॉइंट फैमिली की, जो कंसेप्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली या जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली, जैसा भी कहना चाहें, जनरली बोला जाता है हिंदू जॉइंट फैमिली, यानी कि एच, जे और एफ। जो हम बात कर रहे हैं इस बारे में, इसमें जब हम बात करेंगे तो हमने कहा तीन वर्ड्स हैं। और क्या बोला आपको कि जो फैमिली है कैसी है, वो हिंदू लॉ को फॉलो करती है। ये जो कंसेप्ट है ये वर्ल्ड वाइड अपने आप में एक अनोखी ये कंसेप्ट है, जो कि एक अलग ही तरीके की कंसेप्ट बनाती है, एक अलग तरीके की फैमिली की कंसेप्ट बनाती है, जो कि वर्ल्ड वाइड नहीं पाई जाती है। तो ये क्या कहते हैं, कहा कि एक ऐसे परिवार है जो कि जॉइंट है। तो देखते हैं परिवार की क्या बात करते हैं। तो परिवार कैसे शुरू होता है? ये एक ऐसा परिवार है जो कॉमन एंसेस्टर से शुरू होता है और लीनियन डिसेंडेंट तक की बात करता है। लीनियन डिसेंडेंट का मतलब एक लाइन की बात करता है। लाइन का मतलब एक व्यक्ति से शुरू होके और फिर उसकी नीचे जनरेशन बनती चली जाती है, उसकी संतानोत्पत्ति से जनरेशन बनती चली जाती है। और इसमें कहीं पर फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप का मतलब कि ऐसा नहीं कि 7 जनरेशन तक माना गया हिंदू जॉइंट फैमिली को या 5 जनरेशन तक माना गया। ये कंसेप्ट ऐसा है, एक ऐसी फैमिली है जिसमें कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं का मतलब ये फैमिली जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक कि वहां पर मेल जो व्यक्ति है, यानी एक पुरुष का होना वहां पर कंपलसरी माना गया है हिंदू जॉइंट फैमिली को बनाने के लिए। ये जो कंसेप्ट है ये एंशिएंट हिंदू लॉ में थी, जो मनुस्मृति में मनु ने भी इसको बताया, देवल ऋषि ने भी बताया, नारद ऋषि ने भी बताया, फिर उसके बाद कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इसकी बात की। तो मतलब वहां पर भी ये कंसेप्ट रही। और पैट्रियार्ची की बात हुई, पितृत्मक सत्ता की, जहां पर बात किया गया जो ओनरशिप रहेगी या जो कर्ता रहेगा वो कौन रहेगा, ऑब्वियसली मेल रहेगा। उसी कंसेप्ट से आगे चल करके आज का जो कंसेप्ट है वो बन करके आया। तो हमने कहा मेल का होना जरूरी है, तो इसका मतलब कि अगर वहां पर विडो हो जाती है, यानी एक स्त्री की जो पति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वहां पर अगर चांसेस रहते हैं मेल के होने का, तो भी एक जो कंसेप्ट है ये वाली जो हमारी जो संस्था है, क्या संस्था है, जॉइंट हिंदू फैमिली की संस्था, वो बनी रहती है जब तक मेल के होने के चांसेस रहते हैं। यही केस जो है अनंत वर्सेस शंकर 1966 का, जिसमें यही बात हेल्ड की गई थी कि जब तक उस पर चांसेस रहेंगे फैमिली में कि एक मेल होने के चांसेस हैं, तब तक भी ये हिंदू जॉइंट फैमिली रहेगी, भले ही वहां पर विडो हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो है एक फैमिली है, जो कि परिवार है, लीनियन डिसेंडेंट चलता है, यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर होता है। तो एक व्यक्ति है, उसकी जो शादी के बाद जो उसकी स्त्री आई, मतलब उसकी पत्नी, उसके बाद उसके बच्चे, बच्चों से बच्चे और बच्चों से बच्चे, इस तरीके से होता चला गया। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, पुत्र भी होगा और पुत्री भी होगा। तो दोनों ही किसमें आएंगे, हिंदू जॉइंट फैमिली में आएंगे। लेकिन जो पुत्री होगी वो तब तक ही प्रॉपर्टी में, या बात करें हम फैमिली में, हिस्सेदारी रखती है जॉइंट हिंदू फैमिली में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट प्रॉपर्टी वाला काफी वाइड है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम फैमिली के कंसेप्ट को ही समझते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा जब तक जो हमारी जो फीमेल है, जो पुत्री है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक ही वो अपने फादर की जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। और जैसे ही शादी हो जाएगी वैसे ही उसे छोड़ के जाना होगा, क्योंकि अपने फादर के परिवार को छोड़ के जाना होगा, कहा, अपने हस्बैंड के परिवार में। तो इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा, वो उस फैमिली का, जहां अपने हस्बैंड की फैमिली की बात करी, वहां जाकर के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाएगी। तो रघुनंदन वर्सेस ब्रजो किशोर के केस में यही कहा गया कि मैरिड डॉटर जो होती है वो अपने हस्बैंड की जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होती है, फादर की जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन
अगर ऐसा हो जाए किसी तरीके से, जिस विवाह की वजह से वो अपने फादर की ज्वाइंट फैमिली से हट करके अपने हस्बैंड की फैमिली में ऐड हुई थी, उस विवाह का अस्तित्व नहीं रहा, चाहे तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, चाहे उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया हो, या फिर किसी और रीजन की वजह से वो अपनी फैमिली में वापस आ जाती है, मतलब अपने पेरेंट्स की फैमिली में वापस आ जाती है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो वापस से वो किसकी हिस्सा हो गई है, अपने फादर की फैमिली का हिस्सा हो गई है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा हो गई है। लेकिन उसके जो बच्चे हैं, जो उस पुत्री के जो बच्चे हुए हैं, वो अपनी ददियाल से गिना जाएंगे, मतलब अपने ददियाल, अपने जो उसके जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स होंगे बच्चों के, वहां से गिने जाएंगे, अपने ननिहाल से नहीं गिने जाएंगे। मीन्स जो बच्चों को अपने घर अपने साथ लेके आती है, तो जो बच्चे होंगे वो उसके हस्बैंड की ज्वाइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होंगे, उसके फादर की ज्वाइंट हिंदू फैमिली का पार्ट उसके बच्चे नहीं होंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और अगर एक व्यक्ति, जिसको हमने बात करी, जो व्यक्ति था उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे हुए, तो अगर उसका इलिजिमेट चाइल्ड होता है, अगर उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है, मीन्स अगर उसका लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं हो, तो अगर चाइल्ड लेजिटिमेट नहीं हो तो फिर क्या होगा, तो उस केस में भी वो जो चाइल्ड है, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे इलिजिटिमेट है, वो जो हमारी जो फैमिली है उसका पार्ट होगा। और ये हमारा जो बात कही गई थी वो इस केस में कही गई थी गुरु नारायण दास वर्सेस गुरु तहल दास 1952 के केस में, कि अगर इलिजिटिमेट चाइल्ड है तो उसके जो ज्वाइंट फैमिली होगी वो उसी व्यक्ति में आएगा, चाहे वो उसके लेजिटिमेट है चाहे इलिजिटिमेट, चाइल्ड बच्चा ही है, वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बनाता है। और कौन कौन आ गया फिर इस हिसाब से इस केस में, सुरजीत लाल छाबड़ा वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स 1976 में मेंबर्स बताए गए कि फैमिली में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। कौन कौन मेंबर्स होते हैं? मदर्स, वाइफ्स, ठीक है। अगर जो व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति था, उसके बेटा हुआ, तो बेटे का शादी हुई, तो उसकी जो पत्नी आई वो कैसे आ गई, अब उसमें फैमिली में ऐड हुई है, तो ऐड होने के साथ साथ वो मेंबर बन गई। और अगर किसी बच्चे को वो अडॉप्ट करता है व्यक्ति, तो उसके अडॉप्शन के बाद भी वो ऐड हो सकता है, ये भी। और हमने कहा मैरिज के बाद भी व्यक्ति ऐड हो सकता है, और लेजिटिमेट चाइल्ड भी ऐड हो सकता है हिंदू ज्वाइंट फैमिली में। लेकिन अगर जो पुत्र की हमने बात की, जैसे ए था, ए का पुत्र हुआ बी, उसकी जो है डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो उसकी विडो होगी वो भी क्या होगी, वो भी इसी फैमिली का पार्ट होगी, अनटिल अनलेस वो खुद छोड़ करके अपने फादर की फैमिली में ना चली जाए। तो विडोज भी इसके अंदर आते हैं, और अनमैरिड डॉटर भी इसी फैमिली के अंदर आते हैं। इस केस में ये सब हेल्प किया गया, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हमने एक इंपॉर्टेंट बात इस चीज के बारे में, जो मेंबर्स के बारे में, फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्टेटस ऑफ मेंबरशिप की भी बात करते हैं। रामकुमार वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स 1953 के केस में कहा गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटस, एक फैमिली का हिस्सा आप कैसे बनेंगे, एक तो बर्थ से बनते हैं, जन्म से ही बनेंगे, दूसरा मैरिज के थ्रू, एडिशन के थ्रू, और तीसरा अडॉप्शन से भी बनना जा सकता है। तो 3 तरीके से बना जाता है एक फैमिली का मेंबर, या फिर एक फैमिली के मेंबर होने का स्टेटस जो है वो 3 तरीके से पाया जा सकता है। अब मेंबर्स हो गए, हमें फैमिली के पता चल गया क्या होती है, एक कॉमन एंसेस्टर होता है, लीनियन डिसेंडेंट्स होते हैं जिसकी कोई फुल स्टॉप नहीं है। देखिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं एक बात कहना चाहूंगी, हो सकता है आपको मेरी आवाज इतनी ज्यादा ना निकलते हुए सुनाई दे, तो मैं उसके लिए रियली सॉरी, आई एम फीलिंग रियली वेरी सॉरी, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी to shout as much as I've already been teaching you। वो अभी आज थोड़े टाइम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा इसी आवाज के साथ। होपफुली चीजें ठीक होंगी, मैं थोड़ी रिकवर करूंगी, देन आई विल बी ओके एंड आई विल बी टीचिंग यू विद दैट एनर्जी दैट आई विल ऑलरेडी टीचिंग यू। सो पेशेंटली इस चीज को अभी आप हैंडल कर लीजिए, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाऊंगी, तो फिर अपनी उसी आवाज के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मेंबर, जो मैंने अभी आपको बताया कि जन्म के साथ उसको स्टेटस मिल जाता है इस व्यक्ति को, जो कि व्यक्ति फैमिली का हमने मेंबर बोला है। फिर अभी हमें समझ में आ गया। अब हम एक बात बार बार कह रहे हैं, फैमिली समझा दी, मेंबर समझा दिए, जॉइंट का क्या मतलब हुआ, मतलब जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, तो 3 तरीके से जुड़े हुए हैं, इसको मत भूलिएगा, फूड, वर्शिप, और तीसरा है स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी। तो 3 तरीके से जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, यानी कि वो एक साथ एक जैसा खाना शेयर करते हैं, एक जैसा पूजा का निवास स्थान शेयर करते हैं,
और एक जैसी प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। अब जब मैंने खाना या पूजा के स्थान की बात की तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। खाने का मतलब देखिए क्या है। खाने का मतलब जब पुराने जमाने में सब लोग साथ रहते थे तो सब लोग एक साथ एक रसोई में खाना बनाते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें चेंज हुई, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा कमाने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ, रसोइयां अलग अलग हो गई, किचन अलग अलग सेपरेट हो गई, और कई बार ऐसे भी हुआ कि घर में रहते हुए भी किचन सेपरेट हो गई। लेकिन क्या हुआ, वहां पर जो स्टेट प्रॉपर्टी जुड़ी रही, तो वहां पर जो फैमिली है वो जुड़ी रही। हमें एक बात यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, वो ये जब हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात कर रहे हैं, हिंदू ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, तो ये प्रिज्यूम करके चलिएगा, ये मान करके चलिएगा, जब तक कॉन्ट्ररी जो है प्रूफ ना कर दिया जाए, अपोजिट प्रूफ ना कर दिया जाएगा, तब तक के लिए कोई भी हिंदू फैमिली ज्वाइंट फैमिली ही होती है। ये देखिए इस केस में राधामणि वर्सेस रूप नारायण 1971 के केस में इसी चीज को हेल्ड किया गया था कि कोई भी हिंदू फैमिली हो वो ज्वाइंट ही है जब तक जो है उसको अपोजिट प्रूफ नहीं किया जा सकता, चाहे पार्टीशन के थ्रू वो अलग हुई हो, वो जब तक प्रूफ नहीं किया जा सकता तब तक माना जाएगा कोई भी हिंदू फैमिली है वो ज्वाइंट ही है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पार्टीशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। तो वापस से चलते हैं अपनी बात पे, जो हम बोल रहे थे कि फूड या फिर वर्शिप या फिर स्टेट, इन सब चीजों में से किसी एक से जुड़े हुए रहते हैं। अब मैंने कहा कि चार समय के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पर व्यक्ति गए और वहां जाकर के खाना अलग बनाएंगे, पूजा भी अलग होगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से। लेकिन जो आराध्य होते हैं, ठीक है ना, जो आराध्य होंगे वो फैमिलीज के जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे कि कोई किसी को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी गुरु को मानते हैं। तो इट डिपेंड्स, वो जो आइडियोलॉजी रहती है, जो वो मानने की जो परंपरा रहती है ना, वो कहीं ना कहीं मोर और लेस फैमिलीज में सेम ही होती है। एक फैमिली में एक ही तरीके की पूजा की जाती है, या एक ही तरीके के, जैसे आपने कई बार सुना होगा रिचुअल्स जो होते हैं, जैसे अगर एक कोई पर्व भी, त्योहार भी मनाया जाता है, जैसे दिवाली भी मनाया जाता है, तो वो हर जो फैमिली होती है वो हर फैमिली की अलग अलग होती है। और एक फैमिली, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम कैसे मनाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स बनाते हैं। हमारे पेरेंट्स कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स की बात करें, जैसे हमारे फादर की बात करें तो जैसे उनकी फादर की फैमिली में बनाते होंगे, तो इस तरीके से चलता है। तो दैट इज व्हाट की वर्शिप, पूजा करने का तरीका उनका एक है। खाना खाने के तरीके भी मोर और लेस सेम ही होते हैं, खाना बनाने के भी सेम होते हैं। जैसे अगर हिंदुओं में ही बात किया जाए, अगर एक फैमिली की बात करें, से सेम कास्ट की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट होंगे, या अगर शादी करके एक लड़की दूसरे घर जाती है, तो वहां पर खाना वही बनेगा, लेकिन मसाले डालने का तरीका, खाना बनाने का तरीका वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो उस फैमिली को वो पहली वाली फैमिली से अलग बनाता है। तो फूड और वर्शिप, और मैंने कहा स्टेट प्रॉपर्टी। तो क्या प्रॉपर्टी हमेशा ही पार्ट अदा करती है? नहीं, जैसे मैंने भी बोला कि जो फूड और जो हमारी वर्शिप है वो भी जो होते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हिस्सा अदा करता है, पार्ट अदा करते हैं। तो अभी हमने कहा कि इसमें फूड, वर्शिप और स्टेट होनी जरूरी है, तीनों मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली को ज्वाइंट बनाने के लिए। तो अगर इनमें से ज्वाइंट स्टेट ना हो, यानी कि प्रॉपर्टी सेम नहीं हो, फूड और वर्शिप सेम है, तो भी जो फैमिली होगी वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहलाई जाएगी। पुष्पलता एनवी वर्सेस वी पद्मा 2010 के केस में ये हेल्ड हुआ था। और इस चीज के साथ साथ ये क्लियरली बताया गया कि कॉपर संजी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो डॉटर होती है उसका भी हिस्सा होता है। कॉपर संजी प्रॉपर्टी को हम इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो वहां पर इसी केस को हम दोबारा से जो है डील करेंगे। फिर आता है, अब हम बात करें तो कहते हैं अगर स्टेट कॉमन नहीं है, स्टेट अगर ज्वाइंट नहीं है, तो भी वो अदा करते हैं ज्वाइंट फैमिली के पार्ट के रूप में मेंबर्स। लेकिन अगर फूड और हमने बात करी, फूड और जो वर्शिप है अगर वो सेम नहीं है और अगर स्टेट सेम है, तब भी जो होगी ज्वाइंट हिंदू फैमिली होगी। इन दो केसेस में ये बात हेल्ड हुई थी कि अगर फूड और वर्शिप जो है अलग अलग हो गई, जैसे मैंने भी बताया, एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए लोग रहने के लिए, लेकिन उनकी स्टेट जो है, प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, यानी कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उनकी सबकी मिलकर, कहीं पर जमीन है, कुछ है, तो भी क्या होगा, तो भी वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली ही बनाई जाएगी। ये रुखमबाई वर्सेस लाला लक्ष्मी नारायण 1960 और राज गोपाल वर्सेस पद्मनी 1995 के केस में हेल्ड हुआ था। रुक्माबाई वर्सेस लाला लक्ष्मी नारायण 1960 और राज गोपाल वर्सेस पद्मनी 1995 के केस में ये बात
हेल्ड हुई थी कि अगर फूड और वर्शिप सेम नहीं रहे और स्टेट सेम रही तो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बनती है, और अगर स्टेट सेम नहीं रही, फूड और जो है क्या बताया वर्शिप वो सेम रही, तो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बनती है। यानी कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली को जॉइंट हिंदू बनाने के लिए क्या जरूरी है, या फूड या वर्शिप या फिर स्टेट, इन तीनों से जुड़े हुए होते हैं एक फैमिली के मेंबर, जिनको बोला जाता है जॉइंट। और कहां पर एप्लीकेबल होता है, हिंदूज पे एप्लीकेबल होता है। और इसी जॉइंट हिंदू फैमिली की जो कॉन्सेप्ट है उसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो इस केस में छोटेलाल एंड अदर्स वर्सेस झंडेलाल एंड अदर 1972 में हेल्प की गई थी। और वो क्या बात थी, वो ये थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना जॉइंट हिंदू फैमिली की, ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, ये ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी नहीं है। क्योंकि ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है, ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है जहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली या भले जो मेंबरशिप होती है जिसकी वो मेंबरशिप है ले रहे हैं, उससे उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करी है हमने, तो कंपनी जो होती है, कॉर्पोरेशन जो होती है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके मेंबर्स से अलग होती है। लेकिन जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है ना, वो क्या होती है, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं होती, क्योंकि उसके मेंबर्स उससे अलग कुछ नहीं होते, वो सेपरेट लीगल एंटिटी की कंसेप्ट वहां पर नहीं फॉलो होती है। इसीलिए इस केस में हेल्ड किया गया कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, हिंदू जॉइंट फैमिली है, वो क्या, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। इसीलिए उनके खिलाफ ना तो केस फाइल किया जा सकता है और ना वो किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी सूड एंड दैट कैन नॉट सू, वो सू कर भी नहीं सकते और उन्हें कोई सू कर भी नहीं सकता। हाँ, इंडिविजुअल कुछ क्राइम कर दे, इंडिविजुअल कुछ टोट कर दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम एंटिटी की बात करें कि दोनों सबके सब मिलकर के कुछ बात करें, जैसे कॉर्पोरेशन की बात करें, उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, वो भी केस फाइल कर सकती है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली के एज सच कोई कंसेप्ट जहां पर हम बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी की कि उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इन केस लॉज के साथ में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली को क्लियरली स्टडी कर लिया। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आया है आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और अगर नहीं आया है तो माफ कीजिएगा, अगर आया है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।